दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव पर हिंदी निबंध के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि आप राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव भारत में किस प्रकार कायम हो। तो इस तरह के निबंध यदि आपकी परीक्षाओं में आते हैं तो यहाँ पे नमूने के तौर पर पेश किया जा रहा है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, आप लिखिएगा भारत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत विभिन्नताओं से भरा एक विशाल देश सदैव से ही राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के आदर्शों को संजोता रहा है। विविध धर्मों, संस्कृतियों, भाषाओं और रीति रिवाजों का समावेश करते हुए यह देश एकता में विविधता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहना, साझा लक्ष्यों के प्रति मिलकर काम करना और देश की अखंडता को बनाए रखना। यह एक ऐसी भावना है जो हमें एक सूत्र में बांधती है और आंतरिक कलहों से ऊपर उठकर सामूहिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। सांप्रदायिक सद्भाव राष्ट्रीय एकता का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसका अर्थ है कि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोगों के बीच प्रेम और समानता और सौहार्द का वातावरण स्थापित करना। जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, विभिन्नताओं को स्वीकार करते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखते हैं, तभी राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। हमारा भारत देश स्वयं एक संसार है। इसमें अनेक भाषाओं, अनेक जातियों, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। उनके खान पान, वेशभूषा और रीति रिवाज भिन्न भिन्न हैं। यह एकमात्र एक ऐसा देश है जहां सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ हिंदू बहुसंख्या में हैं, तथापि मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी आज सभी यहाँ के नागरिक हैं और उन्हें समान नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। सभी धर्मावलंबी यहाँ अपने तौर तरीके, रीति रिवाज और परंपराओं का पालन करते हुए पाए जाते हैं। इस प्रकार इसमें सर्वत्र विभिन्नता के दर्शन होते हैं, लेकिन इतनी सब विभिन्नता होने के बावजूद भी उनमें एक मूलभूत एकता है। वह यह है कि वे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बाद में हैं, पहले भारतीय हैं। नेहरू जी के शब्दों में कि कुछ धर्म जो भारतीय मूल के नहीं भी थे, फिर भी उस धर्म के लोगों ने भारत में आकर बसने पर कुछ पीढ़ियों के बाद वे निश्चित रूप से इसकी मूलधारा से जुड़कर एकाकार हो गए। इसका कारण उनमें परस्पर प्रेम और भाईचारा था। उनको ऐसे देश में जाने पर भी जहां उन्हीं का धर्म माना जाता हो, भारतीय ही समझा जाता है। यही तत्व हमारे देश की उन्नति का आधार रहा है। लेकिन आज स्वार्थ में लिप्त अनेक विघटनकारी शक्तियां एक दूसरे के प्रति कटुता और विद्वेष उत्पन्न करती हैं, जिसमें उनमें तनाव और अलगाव की भावना विकराल रूप ले लेती है। ऐसे विकट स्थिति में सांप्रदायिक सद्भाव की नितांत आवश्यकता है। तो सांप्रदायिकता क्या है? तो सांप्रदायिकता यह है कि एक संप्रदाय का अपने को उच्च और श्रेष्ठ समझना और दूसरे संप्रदाय के प्रति घृणा, विद्वेष और हिंसा का भाव रखना है सांप्रदायिकता है। यह एक ऐसी बुराई जो मानव के बीच में अलगाव पैदा करती है और समाज के टुकड़े टुकड़े कर देती है। यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इससे सारे देश का वातावरण विषाक्त हो जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सांप्रदायिकता को एक ऐसा पागलपन बताया है जो लोगों को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अंधा बना देता है। भारत में सांप्रदायिक संघर्ष प्रमुखतः हिंदू और मुसलमान संप्रदाय के बीच में रहा है। तो सांप्रदायिक संघर्ष का कारण क्या रहा है? तो भारत में सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ से ही मुख्यतः धार्मिक की अपेक्षा राजनीतिक अधिक रही है। सांस्कृतिक स्वरूपों की विविधता कभी भी सांप्रदायिक संघर्ष का कारण नहीं रही। यह संघर्ष केवल सत्ता, संपत्ति और समाज के ठेकेदारों की दिमागी दुर्भिसंधि मात्र है। इसमें एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से अपने को उच्च, शक्तिशाली और श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करता रहा है। आजादी के बाद हमारे देश की ओट की राजनीति ने इस बुराई को और अधिक बढ़ाया। इसने अल्पसंख्यक संप्रदाय के प्रति तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई। दूसरी ओर स्वार्थ में लिप्त अनेक धर्माचार्य अपने संप्रदाय के रक्षक होने का ढोंग भरते रहे और संकुचित हितों के नाम पर भोले भाले लोगों को आपस में लड़ाते रहे हैं और अपना हित साधन करते रहे हैं। अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए वे इन मतभेदों का लाभ उठाते हैं और उनके बीच की दरार को बढ़ा देते हैं। पूजा स्थल के स्वामित्व के प्रश्न पर भी सांप्रदायिक संघर्ष विकराल रूप ले लेते हैं। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद ने ऐसे संघर्ष को जन्म दिया, सारे देश को दंगों की आग में झुलसा दिया। और कभी कभी तो ये सांप्रदायिक संघर्ष किसी पूजा स्थल के सामने मात्र सुअर या गाय का मांस डाल देने से भड़क जाते हैं, जैसा कि लगभग 20 साल पहले मुरादाबाद में हुआ था। तो सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या है? सांप्रदायिकता का उन्माद
देश के कभी इस कोने में तो कभी उस कोने में ऐसी कटुता उत्पन्न कर देते हैं कि आए दिन हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहते हैं। इसके द्वारा तोड़ फोड़, आगजनी और नरसंहार का एक ऐसा तांडव होता है कि जो कि मानवता शर्म से गर्दन झुका लेती है। मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़ और अन्य स्थानों पर हुए दंगे इसके गवाह हैं। लोग एक दूसरे संप्रदाय को शत्रु समझने लगते हैं। धार्मिक उन्माद में वे इंसान से जानवर बन जाते हैं और देखते देखते भेड़िए की तरह भोले भाले बच्चों को अनाथ कर देते हैं। सुहागिनों की मांग का सिंदूर पहुंच देते हैं और उन्हें सारी जिंदगी बेबसी और लाचारी से गुजारने पर विवश कर देते हैं। कभी सोचा है कि इन बच्चों और अबलाओं का दोष क्या है? दूसरी ओर आर्थिक व्यवस्था डगमगा जाती है। स्थिति के समान होने में बहुत समय लग जाता है और इस बैलेंस के शिकार हुए परिवार से जीवन प्रयत्न भुला नहीं पाते। फिर वह प्रेम और स्नेह कैसे आ सकता है? सीधे साधे लोग हमेशा इसी से भयभीत रहते हैं कि कहीं इसकी पुनरावृत्ति न हो जाए। कर्फ्यू लगने पर सर्वाधिक दुर्दशा होती है उन लोगों की जो कि मजदूर होते हैं। रोज ही कमाकर खाने वालों के काम ठप हो जाते हैं और बेचारे घरों में बंद रहकर भूखे मरते हैं। अब इस प्रकार सांप्रदायिक सद्भाव से तात्पर्य क्या है हमारा? तो सभी धर्मावलंबियों के बीच परस्पर स्नेह और भाईचारा ही सांप्रदायिक सद्भाव है। इसके लिए आवश्यक है कि सभी लोग आपसी मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। वे जिस धरती का अन्न खाएं, जल पिएं और जिसकी हवा में सांस लें, उसी के लिए जल जिएं और उसी की आन बान शान के लिए मर मिटें। इस देश को अपना समझें और इसमें आस्था रखें। वे यहाँ की पवित्र वसुंधरा पर रहकर विदेशों के अपवित्र सपने न देखें। सांप्रदायिक सद्भाव हमें यह सिखाता है कि हमें हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। अब सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रयास क्या किए जाएं? कि हमारे देश के अनेक समाज सुधारकों, साहित्यकारों, दार्शनिकों ने सांप्रदायिक समस्या पर गहरी चिंता व्यक्त की है और इसका निवारण करने और लोगों में सद्भाव पैदा करने का प्रयास किया है। उन्होंने हमें समय और आवश्यकता के अनुसार धारणाओं में परिवर्तन करने का संदेश दिया, जिससे हम अपने समस्त विवाद और आपसी कलह को त्याग कर स्नेह और प्रेम की धारा प्रवाहित करने में जुट जाएं, क्योंकि प्रेम से प्रेम, विश्वास से विश्वास और घृणा से घृणा उत्पन्न होती है। फिर भारत भूमि तो सबकी मातृभूमि है। हमें याद रखना होगा कि सभी धर्म आत्मा की शांति के लिए उस परम पिता परमेश्वर की आराधना पर बल देते हैं। वह तो एक है। कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे खुदा या गॉड कहता है। उस तक पहुंचने के साधन चाहे भिन्न हो, लेकिन लक्ष्य तो एक ही है। फिर सभी में सत्य, अहिंसा, प्रेम, सदाचार, समानता और नैतिकता पर बल दिया गया है। हमें अपने सभी पूजा स्थलों को पूज्य भाव से देखना चाहिए और उसकी पवित्रता को बनाए रखने में सहयोग देना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आवश्यक है कि हम अपने धर्म ग्रंथों में निहित आदर्शों को संग्रहित करें और उनके वास्तविक संदेश को समझें और उन्हें आचरण में उतारें। उनके स्वार्थपूर्ण अर्थ न निकालें, क्योंकि कोई भी धर्म घृणा या नफरत करने की शिक्षा नहीं देता है। अब इस प्रकार सांप्रदायिक सद्भाव का महत्व क्या है? तो इस प्रकार हम जान पाए कि सांप्रदायिक सद्भाव का महत्व स्वयं ही स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है और फिर आज समय बहुत तेजी से बदल रहा है। हमें अपने संकीर्ण विचारों को त्याग कर देना चाहिए और कंधे से कंधे मिलाकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए और इसे प्रगति पथ पर आगे ले जाना है। लोगों के मनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास को बनाए रखना है और उन ताकतों को जड़ से मिटा देना है जो सांप्रदायिकता के जहर को उलग रही हैं। हमें अपने प्राचीन आदर्श नहीं भूलना चाहिए, जिसका संदेश है कि सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया। तो इस प्रकार यह निबंध समाप्त होता है। आप यह निबंध बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। यदि आपको निबंध लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव पर हिंदी निबंध प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें। वहां पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।